रात का समय है। लोग जंगल में डर से कांपते हुए दौड़ रहे हैं। चीखें और एक भयानक दानव की गरज सुनाई देती है। घबराए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। थोड़ी दूर पर बारबरा गिर जाती है और कोई उसे एक पेड़ के पीछे खींच लेता है। उसके सभी दोस्त ये सब देखते हैं जब दानव उसे बेरहमी से मार देता है। अब सीन बदलता है। अब कुछ युवा कार में यात्रा कर रहे हैं। उनमें है जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी, जेफ की बहन एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड मैट, और उनके साथ शॉन भी है। बताई हुई सड़क पर चलते हुए वे जंगल के बीच एक रास्ते पर पहुंचते हैं। आगे जाकर उन्हें एक बोर्ड दिखता है। सड़क बंद है। जेफ गाड़ी रोकता है और सभी बाहर आकर देखते हैं। नोटिस पर लिखा है कि जंगल में पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है, लेकिन जेफ को शक है कि यह पेड़ों की कटाई छिपाने के लिए लगाया है। सभी मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि यात्रा खत्म हो गई, और जेफ गुस्सा हो जाता है, लेकिन मैंडी उसे शांत कर देती है और कोई विकल्प न होने पर वे वहीं कैंपिंग का फैसला करते हैं। तभी एलिसा बताती है कि वह पहले अपने परिवार के साथ थोड़ा आगे कैंपिंग कर चुकी है, इसलिए वे सामान लेकर पैदल चलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैट पूछता है कि क्या सामान गाड़ी में सुरक्षित रहेगा। जेफ भरोसा दिलाता है और चाबी पेट्रोल कैप में छोड़ देता है। वे जल्दी निकलना चाहते हैं, लेकिन मैंडी को मेकअप ठीक करती है, इसीलिए सबको इंतजार करना पड़ता है। कुछ देर बाद वे जंगल में कैंपिंग वाली जगह की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे मस्ती करते हैं और आसपास की प्रकृति का आनंद लेते हैं। शॉन पूछता है कि स्प्रे किस लिए है। जेफ बताता है कि रेंजर ने कहा था कि घने जंगलों में पेड़ों की कटाई के कारण जंगली जानवर यहां आ सकते हैं। यह स्प्रे सुरक्षा के लिए है। शॉन मजाक में कहता है कि अगर कोई भालू सामने आ गया तो यह स्प्रे उसे रोक नहीं पाएगा। सभी रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता कि एक बड़े भेड़िए का शव बगल में पड़ा है, जिसे बुरी तरह से मारा गया है। वे अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे और सूरज डूबने वाला था। इसे देखकर एलिसा चिंतित हो जाती है। जेफ और उसकी बहन बात करते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जेफ ने गलत रास्ता चुना था, ये सोचते हुए कि यह सबको मजेदार लगेगा। इस बीच मैट ग्रुप से थोड़ा दूर जाकर अपना काम करता है और वहां उसे एक बैग मिलता है। वह बैग उठाता है और टूटी हुई टहनियों की आवाज सुनता है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस लौट आता है। मैट दोस्तों के पास आकर शॉन को बैग दिखाता है। रात होने पर सभी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। मैंडी गुस्से में है क्योंकि जेफ की गलती से वे अब जंगल में भटक रहे थे। अब वे रुकते हैं ताकि एलिसा सैटेलाइट से लोकेशन देख सके। इसी दौरान मैंडी झाड़ियों के पास एक गड्ढे में कुछ अजीब देखती है। वह जांचने जाती है और खून से सने जूते देखती है। खून के निशान का पीछा करते हुए वह कुछ देखती है और डर कर चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर सभी भागकर वहां पहुंचते हैं और वहां पर शरीर के कटे हुए हिस्से देखते हैं। तभी एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है। अब वे घबराए हुए वहां ऊंची जगह ढूंढने और रेंजर को बुलाने के लिए भागते हैं। भागते हुए उन्हें एक जीव दिखाई देता है जो अपने शिकार को खा रहा होता है। वह खड़ा होता है और उसका रूप सामने आता है। मानव जैसा दिखने वाला दानव, बड़े नुकीले दांत, अजीब सा सिर और भेड़िए जैसी काया। सभी डर से भागते हैं और भागते समय शॉन गिरकर अपना बैग पीछे छोड़ देता है, जिसे दानव उठा लेता है। सभी पास पास रहते हैं और एक चट्टान के पीछे छिपकर जंगल को देखते हैं। तभी उन्हें जंगल के बीच एक घर नजर आता है। जेफ अपने दोस्तों से कहता है कि वे लड़कियों को घर तक ले जाएं, जबकि वह दानव का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। वह कहता है कि जल्दी लौट आएगा। जैसे ही वे चलने लगते हैं, जेफ टॉर्च जलाकर पीछे देखता है और दानव उसके पीछे ही होता है। दानव उस पर हमला करता है, उसे मार डालता है और उसके अंग बाहर निकाल देता है। यह देखकर उसके दोस्त डरकर भागते हुए उस घर तक पहुंचते हैं। वे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। घर का मालिक दरवाजा खोलता है। इसी बीच मैंडी को दानव खींचने लगता है, लेकिन घर वाले आग से उसे डरा देते हैं। दानव घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल और विक्की, जो घर के मालिक हैं, सबको चुप रहने को कहते हैं। थोड़ी देर के बाद दानव वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जब सभी थोड़ा शांत होते हैं, विक्की मैंडी के घाव साफ करती है। शॉन इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद हो जाता है। तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। यह डगलस होता है, जो गुस्से में कहता है कि दानव ने उनकी मौजूदगी महसूस कर ली है जब वे घर में घुस रहे थे, और वह यह भी कहता है कि यहां कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कार्ल समझाता है कि शिकार मिलने पर दानव शांत हो जाता है। वह बताता है कि जब वे यहां पहुंचे तब घर के बाहर बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो संकेत देता है कि पहले भी लोग यहां से गुजरे हैं। हालांकि
यहाँ तहखाने में एक रास्ता था जिससे खतरा बढ़ गया था, लेकिन वे उस दरवाजा को बंद कर देते हैं। कार्ल कहता है कि दानव इस जगह को अच्छी तरह जानता है और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। खतरे को भांपते हुए सभी बैरिकेड्स को और मजबूत करने लगते हैं। जब एलिसा ऊपर जाने की कोशिश करती है तो डगलस उसे रोक देता है। एलिसा दूसरे कमरे में जाकर घर में हुए नुकसान को देखती है। मैट उसके पास आता है तो वह कहती है कि उसे लगता है कि दानव उन्हें इस घर में बंद रखना चाहता है ताकि बाद में उन्हें शिकार बना सके। मैट एलिसा को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि दुख की वजह से वह ऐसा सोच रही है, लेकिन एलिसा अपने विचार पर अड़ी रहती है। मैट उसे समझाता है और इसे सिर्फ एक खतरनाक जानवर की हरकत बताता है। वह एलिसा को दिलासा देता है और कहता है कि वह समझदार है और मुश्किल हालात में रास्ता ढूंढ सकती है। तभी खिड़की के पास दानव नजर आता है जिसे लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया था। सभी वहां दौड़ते हैं और उस रास्ते को और मजबूत कर देते हैं। वे देखते हैं कि दानव घर के चारों ओर घूम रहा है और अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है, और वे देखते हैं कि वह ऊपर चला गया है जहां डगलस है। डगलस डर के मारे नीचे आ जाता है, जबकि कार्ल, मैट और शॉन ऊपर जाकर सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच करते हैं। कार्ल धीरे धीरे कमरे में जाता है और दानव को देखकर दरवाजा बंद कर देता है। सभी दानव को दरवाजे के पीछे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि शॉन नीचे जाकर अपना स्प्रे लेने जाता है। दानव लकड़ी तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है और कार्ल के हाथ को घायल कर देता है। तभी शॉन जल्दी से पहुंचकर दानव के चेहरे पर स्प्रे करता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। सभी दरवाजे को एक भारी फर्नीचर से बंद कर देता है, लेकिन डगलस कहता है कि यह काफी नहीं होगा और उन्हें जल्दी से घर छोड़ देना चाहिए। कुछ देर बाद वे एक समाधान पर चर्चा करते हैं। वे एक कमरे में रहकर एक बैरिकेड बनाने का प्लान बनाते हैं। सभी को यह प्लान ठीक लगता है, लेकिन डगलस कहता है कि इससे दानव को सिर्फ कुछ समय तक रोका जा सकेगा। सभी को लगता है कि यह प्लान सही है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं ने मदद भेजने की बात कही है। लेकिन डगलस अपना फोन फेंक देता है और कहता है कि उससे भी यही कहा गया था। एलिसा कहती है कि उसके माता पिता के दोस्त उनकी तलाश कर सकते हैं, लेकिन यह बात डगलस की समझ में नहीं आती। वह कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि सड़क तक भागा जाए, क्योंकि अगर कोई उन्हें ढूंढ रहा होगा तो सड़क पर मिलना आसान होगा। वह बताता है कि उसने दानव के कारण अपनी पत्नी खो दी, और वह कहता है कि दानव को खाना देकर वे बच सकते हैं। सभी इस बात से सहमत नहीं होते कि उनमें से कोई दानव का शिकार बने। मैट कहता है कि वह दानव से तेज दौड़ सकता है और सड़क तक पहुंचकर मदद ला सकता है। एलिसा उसे अकेले में रोकती है और कहती है कि वह अपनी जान खतरे में न डाले, लेकिन मैट कहता है कि यह योजना हम सभी के लिए सही है। मैट कहता है कि उसे सिर्फ दानव का ध्यान भटकाना है और फिर वह जंगल पार करके मदद लाने दौड़ जाएगा। वह मैंडी को भी इस योजना के लिए राजी करता है और वॉकी टॉकी दिखाता है, जिससे वह संपर्क में रहेगा। तभी कार्ल आता है और कहता है कि दानव का ध्यान भटकाने का काम वह करेगा, क्योंकि कई बार उसका सामना करने के बाद अब उसे डर नहीं लगता। शॉन भी कार्ल के साथ बाहर जाता है ताकि दूर से उसका साथ दे सके और दानव की हलचल के बारे में उसे बता सके। कार्ल एक फ्लेयर और सीटी का इस्तेमाल करके दानव का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जबकि सभी घर के अंदर इंतजार करते हैं। घर के बरामदे से शॉन कार्ल को आसपास की हलचल की जानकारी देता है। वॉकी टॉकी के जरिए कार्ल मैट को दौड़ने का संकेत देता है। मैट तेजी से दौड़ पड़ता है, लेकिन जब कार्ल शॉन से पूछता है कि वह क्या देख रहा है, तो शॉन जवाब देता है कि उसने उसे देखना बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद वॉकी टॉकी पर मैट की चीखें सुनाई देती हैं। इसे सुनकर कार्ल और शॉन वापस घर के अंदर लौटने का फैसला करते हैं। जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो डगलस उन्हें अंदर आने से रोकता है। डर के मारे विक्की दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी मैंडी कार्ल को किचन के दरवाजे से अंदर आने का रास्ता दिखाती है और उसे अंदर ले लेती है। गिरे हुए वॉकी टॉकी की आवाज दानव सुन लेता है। गुस्से में आकर कार्ल डगलस को वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद डगलस होश में आता है और खुद को सीढ़ियों की रेलिंग से बंधा हुआ पाता है। कार्ल उसे चुप रहने को कहता है। डगलस अपनी हरकतें सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उसकी कोई बात नहीं सुनता। एलिसा मैंडी से कहती है कि अब वह दानव से भागने के बजाय उसका सामना करेगी। मैट को खो देने की कल्पना करते हुए वह कहती है कि वह यहीं रुकेगी और दानव को खत्म करने का रास्ता खोजेगी। मैंडी उसे गले लगाकर उसे दिलासा देती है और फिर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन अफसोस जेफ अब इस खुशखबरी को कभी नहीं जान पाएगा। बात करने के बाद वे लिविंग रूम में जाती हैं
और देखती हैं कि शॉन बहुत डरा हुआ है और उसकी हालत खराब है। लड़कियां उसे हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी जान का डर महसूस करते हुए शॉन अपने छुपे हुए सच बताने लगता है। वह कहता है कि वह गे है और उसका जेफ के साथ एक गुप्त रिश्ता था। शॉन की बात सुनकर मैंडी गुस्सा हो जाती है और परेशान होती है कि वह ये सब जेफ की मौत के बाद कह रहा है। बहस तेज होती जाती है और मैंडी उन्हें चुप रहने को कहती है। तभी वॉकी टॉकी से सिग्नल आने लगता है, लेकिन जब वे बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ बीप की आवाजें आती हैं जो उन्हें और उलझन में डाल देती हैं। एक दूसरे कमरे से भी वैसा ही सिग्नल आने लगता है। जब वे उसे देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वह वॉकी टॉकी तहखाने में है। सभी हथियार लेकर नीचे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन शॉन और विक्की ऊपर रुक जाते हैं। जब वे तहखाने में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें मैट घायल हालत में मिलता है और तभी दानव अंधेरे से बाहर आता है। कार्ल उस पर हमला करता है ताकि बाकी लोग तहखाने से भाग सकें, लेकिन वह जीवित नहीं लौटता। विक्की बहुत दुखी होती है, जबकि लिविंग रूम में बाकी लोग मैट की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना मेडिकल सामान के वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अपनी बची हुई ताकत से मैट बताता है कि वहां 2 दानव हैं, जिससे सभी और डर जाते हैं। मैट की हालत देखकर डगलस सुझाव देता है कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि बाकी लोग भाग सकें, लेकिन एलिसा कहती है कि दानव उन्हें पकड़ने के लिए अंदर आना चाहता है, इसलिए उन्हें जाल बिछाकर उसे फंसाना चाहिए और फिर आग लगाकर उसे खत्म करना चाहिए। डगलस इस योजना से सहमत होता है और मदद करने की बात कहता है। शॉन उसे रस्सी से खोल देता है। अपनी आखिरी सांसों में मैट एलिसा से कहता है कि वह उससे प्यार करता था। जैसे ही वह यह कहता है, डगलस गुस्से और पागलपन में लकड़ी के टुकड़े से मैट को मार देता है। वह कहता है कि यह उसने अपनी जान बचाने के लिए किया। फिर वह मैट के शव को दरवाजे तक खींचकर बाहर रखने जाता है। तभी दानव लकड़ी की बैरिकेड तोड़कर आता है और डगलस पर हमला कर देता है। वह उसे जिंदा खाने लगता है। दानव को व्यस्त देखकर बाकी सभी जल्दी से तहखाने में जाकर केरोसिन के कनस्तर ले आते हैं। एलिसा और मैंडी ईंधन फैलाने लगती हैं। शोर सुनकर दानव खाना छोड़कर तहखाने की तरफ बढ़ता है। वह दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन एलिसा उसे नहीं दिखती। एलिसा अपनी योजना शुरू करती है। वह दानव को कमरे में फंसा देती है और केरोसिन डालकर आग लगा देती है। आग दानव तक पहुंचती है, जो दर्द से तड़पता और चिल्लाता है और फिर मर जाता है। सभी तहखाने से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैंडी विक्की को लेने वापस जाती है, जो अपने मृत पति को देख रही होती है। अचानक शॉन की चीख सुनाई देती है और फिर सब शांत हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वह मारा गया है। मैंडी विक्की के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्की दरवाजे पर रुक जाती है और उसके पेट से खून बहने लगता है। मैंडी देखती है कि दूसरे दानव ने विक्की को मार दिया है। डरी हुई मैंडी भागते हुए एलिसा के पास पहुंचती है। सुबह हो चुकी है और दोनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती हैं। दानव उनका पीछा करता है। भागते हुए मैंडी गिर जाती है, लेकिन एलिसा के पास उसे बचाने का समय नहीं होता। दानव एलिसा पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब मैंडी अकेली बचती है। वह डर के मारे जंगल में दौड़ती है, जबकि दानव की आवाज पास आती रहती है। मैंडी को एक तरकीब सूझती है। वह अपने खून से सनी शर्ट उतारकर फेंक देती है और अपनी गंध छिपाने के लिए अपने शरीर पर गीली मिट्टी लगाती है। मैंडी दौड़ते हुए उस जगह पहुंचती है जहां उन्होंने कार छोड़ी थी। जल्दी से चाबी उठाकर वह कार स्टार्ट करती है। तभी दानव उस पर हमला कर देता है। मैंडी उससे लड़ते हुए कार का गियर बदलती है और कार आगे बढ़ा देती है, लेकिन वह इस आतंक को खत्म करना चाहती है, इसलिए वह कार को तेजी से दानव की तरफ ले जाकर उसके सिर को कुचल देती है। इसके बाद वह अपने दोस्तों को याद करते हुए जंगल से बाहर निकल जाती है, जिन्हें दानव ने मार डाला था। अंतिम दृश्य में दानव का शव दिखता है, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जंगल में अब भी और दानव मौजूद थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।